गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, दिन गुरुवार, ज्येष्ठा नक्षत्र, ध्रुव योग, मकर राशि का सूर्य, वृश्चिक राशि का चंद्रमा और मीन राशि का बृहस्पति है। आज प्रदोष व्रत है। इस व्रत को माताएं बहनें करती है, जिससे उनके पति और पुत्र का जीवन सुख शांति से समन्वित होता है। पिछली बार आपसे चर्चा हुई थी कि 4 गुरु हैं। उसमें प्रथम गुरु हमारी माँ होती है। द्वितीय गुरु वे होते हैं जिनसे हम विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी से हिंदी, किसी से अंग्रेजी, किसी से इतिहास, किसी से भूगोल, किसी से समाजशास्त्र, किसी से गणित का ज्ञान करते हैं। जो हमें ज्ञान देते हैं वे हमारे दूसरे गुरु हैं। तीसरे गुरु वे होते हैं जिनसे हम उपनयन संस्कार के समय गायत्री मंत्र का ज्ञान लेते हैं। वे हमारे तीसरे गुरु होते हैं। और चौथे गुरु वे होते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं। दीक्षा का अर्थ होता है दिशा। दीक्षा का मतलब होता है राह। दीक्षा का मतलब होता है मार्ग। जिस व्यक्ति के द्वारा हम दीक्षा लेते हैं उसके माध्यम से मुझे वो दिशा, वो राह और मार्ग प्राप्त होता है कि भगवान के समीप हम कैसे चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त हम कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार से जिसके द्वारा दीक्षा मिलती है वो चौथे गुरु माने जाते हैं। गु शब्द से गुणातीत और रू शब्द से रूपातीत होता है। गुण रूप से परे जिनका स्थान है, इसलिए गुण रूप से परे अपने गुरु के प्रति भावना रखनी चाहिए। गुकारस्य गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुण रूप विहीनत्वात् गुरुरीत्य विधीयते। इस संसार में, इस जगत में, इस पृथ्वी पर 3 ताप, आदि व्याधि उपाधि और दैहिक दैविक भौतिक ताप से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों को एकमात्र गुरुदेव से जो संबल मिलता है वो गुरुदेव गंगा की तरह है। जिस प्रकार से माँ गंगे में स्नान करने से जो हमारा देह से संबंधित कष्ट, माँ गंगे का दर्शन करने से हमारे देह से संबंधित जो कष्ट और दुख होता है वो दूर हो जाता है। माँ गंगे के जल में स्नान करने से देवी देवताओं के द्वारा जो दुख कष्ट परेशानी होती है वो दूर हो जाती है। और माँ गंगे के जल का पान करने से भौतिक ताप दूर हो जाता है, अर्थात संसार में जिस किसी प्रकार के अभाव से कोई कष्ट दुख होता है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से गुरु के दर्शन करने से दैहिक ताप दूर हो जाता है। गुरु के प्रवचन रूपी जल में स्नान करने से दैविक ताप दूर हो जाता है और गुरु के चरण जल का पान करने से भौतिक ताप दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में प्रमाण आया है, ताप त्रयाग्नि तप्तानाम अशांत प्राणिनाम भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका पूजन अर्चन बंदन हम नहीं कर सकते हैं। तो स्कंद पुराण में सच्चाई आई है कि एक गुरु में ही समस्त संसार के साथ सारे देवी देवताओं का निवास होता है। तो अगर गुरु के चरणों का बंधन अर्चन कर लिया जाए तो समस्त देवी देवताओं के साथ संसार के पूजनीय लोगों की पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा। गुरुरेको जगत सर्वम, गुरुरेको जगत सर्वम ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम गुरु परतरम नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरुम। इन शब्दों के साथ जय गुरुदेव।